धर्मात्मा जी, दया कीजिए, मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है। माई, इसे ले लो। इस कंगन को अपनी बेटी को पहना देना। कल तुम्हारी बिटिया के लिए किसी अच्छे परिवार से मनपसंद रिश्ता आएगा। कल्याण हो। प्रभु दया कीजिए, मेरी एक टांग पहले से ही मरी हुई है, आप इसे ठीक कर दीजिए। मेरी टांग ठीक हो गई, मेरी टांग ठीक हो गई प्रभु। बोलो बोलो दिगंबर देव धर्मात्मा की जय। भक्तों, धर्मात्मा जी हमारे लिए साक्षात भगवान है। मैं कहता हूं कि सब मंदिरों में सिर्फ धर्मात्मा जी की ही मूर्ति लगा दी जाए। हाँ हाँ भक्तों, आज से हर मंदिर में केवल धर्मात्मा जी की ही पूजा होगी। ला कंगन दे। और इसके? इसको अलग से देना पड़ेगा क्या? अच्छा नाटक। और ये इस बच्चे के माँ बाप को दे दो। चक्रधर जी, ये तो बहुत कम पैसे हैं। धर्मात्मा जी तुझ पर बहुत क्रोधित है। मैंने कहा था कि टांग ठीक होने का नाटक थोड़ी देर में करना, और तू तो पानी गिरते ही चिल्लाने लगी टांग ठीक हो गया। मूर्ख, मरी हुई टांग एकदम से ठीक हो जाती है क्या? याद रखना, इस सब के बारे में किसी से चर्चा मत करना, नहीं तो धर्मात्मा जी के तालाब के मगरमच्छ कच्चा चबा जाएंगे। चलो यहां से। नमः। ओम शं शनैश्चराय 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 नमः। काका प्रसाद लो। नहीं 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 चाहिए। काका प्रसाद, काकी प्रसाद लो। काका शनिदेव का प्रसाद। नहीं चाहिए। काकी शनिदेव का प्रसाद लो। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं चाहिए। काका, काका ये लो शनिदेव का प्रसाद ग्रहण करो। नहीं नहीं सत्यार्थ, हमारे भगवान तो केवल दिगंबर देव धर्मात्मा जी हैं, और हम किसी और देव का प्रसाद नहीं ले सकते। शनिदेव की बराबरी
किसी मनुष्य के साथ मत करिए काका। शनिदेव तो इस जगत के पालनहार है। हमने तो कभी शनिदेव को देखा ही नहीं है, लेकिन धर्मात्मा जी तो साक्षात भगवान के रूप हैं। हमारी मानो तो तुम भी शनिदेव की भक्ति करना छोड़ दो। चलो भाई। सत्यार्थ, इतनी देर कहाँ लगा दी बेटा? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ, शनिदेव का भजन गाते गाते मन ऐसे रम गया, कुछ पता ही नहीं चला। सत्यार्थ, अब जल्दी से रसोई में चल और भोजन कर ले। पहले शादी की जोत को तो पूरे घर में घुमा दूं, फिर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। थाली परोस रही हूँ। क्या शनिदेव शनिदेव की रट लगा रखी है? यहाँ के देवता, न्यायकर्ता और संकट हरता सब कुछ हम हैं, हम। ये तो आपका भ्रम है पिताजी, आप तो केवल एक मनुष्य है। मूर्ख लड़के, मनुष्य नहीं भगवान हैं हम, भगवान। ध्यान रहे, हमारी इच्छा के बिना ना यहाँ कोई सुखी रह सकता है और ना ही दुखी। पिताजी, अगर आप ही की इच्छा से सब कुछ होता तो ये जोत बुझ जाती। इसका जलना आपके लिए संकेत है कि शनिदेव के सामने अब कुछ भी नहीं। सत्यार्थ, मेरा बच्चा। चक्रधर, क्या हुआ जीजा जी? ले जाओ इसे और ऐसी सजा दो कि इसके मन से शनिदेव का भूत भाग जाए। इसे ऐसी कड़ी सजा दो कि इसके मन में हमारे प्रति भक्ति और आस्था पैदा हो जाए। नहीं, ऐसा मत कीजिए, इसे माफ कर दीजिए। मैं इसे समझाऊंगी, माफ कर दीजिए इसे। मैं समझाऊंगी। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, छोड़ दीजिए आप इन्हें समझाइए ना। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए ना, आप इन्हें छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। सत्यार्थ, सुनिए, समझाइए ना इसे। मेरे बच्चे को छोड़ दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। सुनिए। शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनि भक्त सत्यार्थ, ओम शं शनैश्चराय तुम चाहे जितना भी शनि जाप कर लो, लेकिन इस आग से धीरे धीरे बढ़ती गर्मी से तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि धर्मात्मा जी ही भगवान है। ओम शं शनैश्चराय नमः। शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। समाभासं रविपुत्रं यमगजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरं। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। हे शनिदेव, मैं जानता हूँ ये सब आप ही की महिमा है। मैं आपको हमेशा अपने आसपास महसूस करता हूँ। जय शनिदेव।
दिगंबर देव धर्मात्मा जी की जय। 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 दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोग हमें भगवान मानते हैं और हम आप लोगों के भगवान हैं। हमारे होते हुए आप लोगों के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। यहां तक कि हमारी इच्छा के बिना काल भी कभी आपके द्वार पर नहीं पहुंचेगा। बस आप लोगों के हृदय में हमारे प्रति श्रद्धा और भक्ति में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कल्याण होगा। सत्यार्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? पिताजी, अपने आप को भगवान की जगह दिखाना बहुत बड़ा पाप है। इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पूरे संसार के स्वामी हैं। इन भोले भाले लोगों को भगवान का सहारा लेकर भ्रमित करना अधर्म है। इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। अभी भी समय है, शनिदेव के शरण में आ जाइए और अपने किए की क्षमा मांग लीजिए। बस यही कहना आया था मैं आपको। बोलो धर्मात्मा जी की जय। धर्मात्मा जी की जय। धर्मात्मा जी की जय। अब आप क्या करोगे जीजा जी? आप पाखंडी है, ये बात तो आपके बेटे ने कही है। इससे तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। तुम सत्यार्थ को किसी निर्जन स्थान में ले जा करके उसे इतनी कड़ी सजा दो कि उसके मन में मृत्यु का भय बैठ जाए। उसके मन का हमारे प्रति अविश्वास ही हमारे लिए सबसे घातक है। जब वो डरेगा तो वो हमारे सामने रोएगा, गड़गड़ाएगा, क्षमा की प्रार्थना करेगा, प्राणों की भीख मांगेगा। तब जाके उसे विश्वास हो जाएगा कि हम ही भगवान हैं। सत्यार्थ! सत्यार्थ! सत्यार्थ, कहाँ हो तुम? सत्यार्थ, चलो चलो तुम यहाँ से। चलो। क्या हुआ माँ? सत्यार्थ, तुम नहीं जानते बेटा, तेरे पिताजी तेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। नहीं माँ, एक पिता अपने बेटे की जान का दुश्मन नहीं बन सकता। ये तो उनका अधर्म मेरे धर्म का दुश्मन बना हुआ है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तू बस यहाँ से चला जा यहाँ से। घबराओ मत माँ, शनिदेव की कृपा से पिताजी पाप का मार्ग छोड़कर सत्य के मार्ग पर आ जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, तू चल यहाँ से, चल चल। सत्यार्थ! सत्यार्थ, चलो
प्रभु का आदेश है। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। सत्यार्थ, मेरा बेटा। आज इसे इतना मारो कि दर्द से तड़प तड़प कर मर जाए। अरे इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? इसके बदन पर तो कोई भी निशान नहीं है। मारो इसे! दिगंबर, तुम अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपने बेटे को ही मार डालना चाहते हो, परंतु सत्यार्थ के पास भक्ति और श्रद्धा का ऐसा कवच है कि तुम उसका कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकते। अब जो भी हमारे भक्तों का कष्ट होगा वो हमारा होगा। सत्यार्थ, अब धरती पर मनुष्य के रूप में आकर तुम्हारी रक्षा हमें करनी ही होगी। पूर्णोऽन्तको रौद्रयमोऽन्तपभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुराः किं पुरुषो रवेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषं स्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। श्री रविनन्दनाय, श्री रविनन्दनाय। आप कौन है? हम भी तुम्हारी तरह धर्म के समर्थक हैं बेटे। एक बात पूछूं बेटे? पूछिए। तुम अपने पिता का विरोध क्यों कर रहे हो? बोलो बेटे। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। मैं तो केवल अपने भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। मेरे मन में केवल शनिदेव का वास है, इसलिए शनिदेव ही मेरे भगवान है। और पिताजी पाखंड रचकर झूठे चमत्कार दिखाकर भगवान के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। क्या तुम सचमुच अपने पिता को धर्म के मार्ग पर लाना चाहते हो? जी। देखो सत्यार्थ, तुम्हारे पिता स्वयं भगवान नहीं बने हैं। उन्होंने तो केवल कुछ धर्म के बीज बोए थे। गांव वालों की अंधी आस्था ने उन्हें भगवान बना दिया। यदि अब तुम्हें उन्हें धर्म के मार्ग पर लाना है तो लोगों के आंखों पर बंधी अंधी आस्था की पट्टी हटानी होगी। हटाओगे ना बेटे? जी। सत्यार्थ, तुम अधर्मी हो, तुम पापी हो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आप लोगों से सच कह रहा हूँ। मेरे पिताजी ने जो चमत्कार किए वो हाथ की सफाई है, वो कोई भगवान नहीं है। सत्यार्थ, सत्यार्थ, अब अगर तुमने धर्मात्मा जी के विरुद्ध
एक भी बात कही तो हम तुम्हें यही मार देंगे। ठीक है, नहीं कहूँगा। आपके भगवान के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। काका, आप ही बताइए, इस गांव में 3 साल से बारिश नहीं हुई, लोग भूखे मर रहे हैं। अगर मेरे पिताजी भगवान है तो वो इस गांव में बारिश क्यों नहीं करवाते? यदि धर्मात्मा जी ने बारिश करवा दी तो क्या तुम उनको भगवान मान लोगे? हाँ, मानूंगा। और अगर वो इस गांव में बारिश ना करवा पाए तो क्या आप उन्हें भगवान मानना छोड़ देंगे? हाँ हाँ, हम उन्हें भगवान मानना छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। ये हुआ कैसे? वो वहां से कैसे बच निकला? प्रभु, हमें कुछ नहीं पता। अचानक से आंधी और तूफान आया और हम अंधे हो गए। मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। तुम लोग बिना अनुमति के अंदर कैसे आ गए? हमें प्रभु से मिलना है। जाओ, आनंद करो, जाओ। चक्रधारी, आने दो उन्हें। प्रभु, सत्यार्थ ने हमारे सामने एक प्रश्न उठाया है। अगर आप भगवान हो तो 3 साल से हमारे गांव में वर्षा क्यों नहीं हुई? हमारी हिम्मत कैसे हुई धर्मात्मा जी के सामने ये प्रश्न उठाने की? शांत, शांत चक्रधर, शांत। वक्त है तो मन में शंकाएं उठनी स्वाभाविक है, और यदि शंकाएं उठी हैं तो उनका निवारण अनिवार्य है। चिंतित मत हो। वर्षा होगी, वर्षा अवश्य होगी, और तुम सब लोगों के कष्ट दूर हो जाएंगे, समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रभु का नाम लो, प्रभु का जयकारा लगाओ। भगवान दिगंबर देव धर्मात्मा जी की जय। भगवान दिगंबर देव धर्मात्मा जी की जय। आनंद हो। कल्याण हो। कल्याण तो तुम्हारा मैं करूंगा। मैं दिगंबर देव धर्मात्मा। अब पानी सर से बहुत ऊपर जा चुका है। कल तुम्हें सभी गांव वालों के सामने ये स्वीकार करना होगा कि हम भगवान हैं, ईश्वर हैं हम, समझे? नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने पुत्र के स्नेह में अपने जीवन भर की तपस्या को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सत्यार्थ! सत्यार्थ, मान जाओ बेटा, ये तुम्हारे पिताजी हैं, और फिर तुम्हें इन्हें भगवान का स्थान देने में क्या आपत्ति है बेटा? पिता के नाते आज भी मैं इन्हें भगवान मानता हूँ माँ, लेकिन मैं इन्हें ईश्वर का स्थान नहीं दे सकता। तो ठीक है, मैं आज इस शनि भक्त को भगवान दिगंबर देव धर्मात्मा की महिमा अवश्य दिखाता हूँ। चक्रधर, जाकर के गांव के सभी लोगों को यह सूचित कर दो कि हम कल वर्षा हेतु दहन पूजन का आयोजन करेंगे, और इस यज्ञ में एक मनुष्य की आहुति दी जाएगी।
धर्म की राह पे सभी को बलिदान देना होता है। हम भी अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र सत्यार्थ का बलिदान देंगे। नहीं, छोड़ दीजिए इसे, छोड़िए इसे। कैसे पिता हैं आप? आप सच में अधर्मी और अन्यायी हैं। आप दुनिया के पहले ऐसे पिता हो जो अपनी बेटी की हत्या करने पर तुले हैं। एक माँ का श्राप है, मेरी बेटी की हत्या करने से पहले आपकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाए। आज से मैं विधवा हो गई, विधवा हो गई, विधवा हो गई। अपने जीते जी ऐसा अवसर मैं तुझे कभी भी प्राप्त नहीं करने दूंगा। चक्रधर, इन दोनों को ले जाओ और दहन यज्ञ के उपरांत इस औरत को भी उस अग्नि में झोंक देना। दिगंबर, आज तक तुम अपने पाप कर्मों के फल से वंचित रहे। उसका कारण है तुम्हारे अर्धांगिनी के सत्कर्मों का फल। परंतु आज तुमने सुवर्णा से नाता तोड़कर अपनी ओर आने वाले हर पुण्य कर्म का रास्ता बंद कर दिया है। आज तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों का फल देने का समय आ चुका है। धर्मात्मा जी की जय, 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 धर्मात्मा जी की जय। भक्तजनों, आप लोगों ने हमारे सम्मुख एक प्रश्न खड़ा किया था कि पिछले 3 सालों से वर्षा क्यों नहीं हो रही है। परंतु वर्षा कराने के उद्देश्य से हमें दहन पूजन कराना होगा और इस विशेष पूजन में एक अद्भुत पूर्णाहुति होती है। एक जीवित व्यक्ति की आहुति दी जाती है। क्या आप अपने प्राण त्यागेंगे या आप अपनी आहुति देंगे? आप लोगों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोगों के सुख के लिए, आनंद के लिए हमने ये निश्चित कर लिया है कि इस दहन पूजन में हम अपने पुत्र सत्यार्थ का बलिदान करेंगे। धर्मात्मा जी की, 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 धर्मात्मा जी की। अपने पुत्र सत्यार्थ का बलिदान करेंगे। धर्मात्मा जी की। शं
बेटा, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। सत्यार्थ, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। ओम शं शनिश्चराय नमः। सत्यार्थ, सत्यार्थ, अहम ब्रह्मास्मि चक्रधर। प्रभु, ओम शं शनिश्चराय नमः। 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 दिगंबर, जिस भक्त को भगवान बचाए उसका पापी कोई अनर्थ नहीं कर सकता। सत्यार्थ के पास तो आस्था और श्रद्धा का कवच है। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय माँ, उठो माँ, माँ, उठो, माँ उठो, माँ। ठीक है ना बेटा? माँ, मैंने आपको कहा था ना, शनिदेव की इच्छा के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। उनके न्याय के आगे कोई भी अन्याय और पाप नहीं ठहर सकता। हाँ बेटा, तुमने सच कहा था। जीजा जी, लगता है उस आग से सत्यार्थ को शनिदेव ने ही बचाया। बकवास बंद करो चक्रधर। इस संसार में शनिदेव नाम के किसी भी भगवान का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, सुन लो कि यहाँ के भगवान सिर्फ हम हैं, हम दिगंबर देव, धर्मात्मा। लेकिन ये बात गांव वाले नहीं मानेंगे। आप मेरी मानिए और अपनी हार स्वीकार कर लीजिए। हमें इतना शक्तिहीन मत समझो चक्रधर। हमें क्या करना है ये हमने सोच लिया है। हम भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। ये बात सत्य सिद्ध हो जाएगी। नाश काले विपरीत बुद्धि। सत्यार्थ, आपने अपनी मनमानी तो कर ली, अब और क्या चाहिए आपको मेरे बेटे से? क्षमा। मैं सत्यार्थ से क्षमा याचना करने आया हूं। मैंने जाने अनजाने
बहुत सी गलतियां की है, बहुत दुख पहुंचाया है तुम्हें। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो बेटा। मुझे क्षमा कर दो। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे शनिदेव के पास ले चलो, मैं उनके सामने अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। उस अपनी गलतियों की, भूलों की क्षमा मांगना चाहता हूँ। मुझे शनिदेव के पास ले चलो। पिताजी, आप धर्म के मार्ग पर आ गए। मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। चलिए, मैं आपको शनिदेव के पास ले चलता हूँ। पिताजी, हे शनिदेव, मेरे पिता से भूल हुई है, लेकिन आज वो आपसे क्षमा मांगने आए हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। आइए पिताजी, शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। हे शनिदेव, आज तक मैंने बहुत प्रयास किए कि मेरा बेटा मुझे भगवान माने। मैंने इसे बहुत यातनाएं दी, बहुत कड़ी सजाएं दी, बहुत कठोर दंड दिया, पर इसने मुझे भगवान स्वीकार नहीं किया। ये आपको ही भगवान कहता रहा, आपकी ही भक्ति करता रहा। लेकिन आज ये सिद्ध हो जाएगा कि हम ही भगवान हैं। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आज पहली बार इस संसार में एक पिता अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र को मृत्यु देगा। अपने भगवान की छवि को बचाए रखने के लिए अपने पुत्र की बलि देगा। याद कर ले अपने भगवान को, अपने शनिदेव को। मुझे अपने ईश्वर को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो हमेशा मेरे साथ हैं। यदि मेरे मरने से आपका अस्तित्व बचता है, तो ये बेटा अपने पिता के लिए अपने प्राण देने को तैयार है। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा, अधर्मी पापी जन सच्चे भक्तों का दमन करेंगे, तब तब हम इस धरती पर स्वयं आकर इन अधर्मियों का सर्वनाश करेंगे। पिताजी, 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 पिताजी। आखिर शनिदेव ने धर्मात्मा जी के कर्मों का फल उन्हें दे ही दिया।
अपने भक्त को बचाने के लिए शनिदेव ने एक पापी का नाश कर ही दिया। बोलो शनि भक्त सत्या की जय। रुक जाइए, जय कहनी है तो शनिदेव की कहिए, जिनकी महिमा से आज ये संसार सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, जिनकी न्याय के आगे कोई भी अधर्म और अत्याचार कभी पनप नहीं पाएगा। बोलो शनिदेव महाराज की जय।